morning. Today is 21st April 2020 and I am taking class 8 Hindi. Right. So we were doing chapter 2 Mithai Wala. Right. We finished page 10. So what happened in this page is that suddenly after the Mithai Wala left, there was a Murli Wala. Murli Wala, a person who plays Murli, जो मुरली बजाता है, who plays the flute, right? So he also came, right, and he used to sell, right, his murlis at a very cheap price, right? बहुत कम दाम में बेचता था, right? और यही सोचकर लोग सोचते थे कि उसकी कमाई कैसे होती होगी, क्योंकि वो बहुत ही कम दाम में अपनी बांसुरियां बेचता था, ठीक है? And then what happened that जब किसी ने उनसे पूछा कि वो कैसा दिखता है, तो जो डिस्क्रिप्शन उसे मिला उससे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल उस खिलौने वाले जैसा लगता है, राइट? सो ये भी हो सकता है कि बांसुरी वाला खिलौने वाला ही था, राइट? सो व्हाट हैपन इज दैट वो भी जब आवाज देता है बिल्कुल खिलौने वाले जैसा आवाज देता है, राइट? ही यूज्ड टू सिंग द सेम सेंटेंस, राइट? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला और बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला, राइट? सो द सेंटेंस इज द सेम, राइट? यही सुनकर चुन्नू मुन्नू की माँ क्या कहती है, अपने उनके पिता को कहती है कि जाओ और बच्चों के लिए मुरली लेकर आओ, राइट? उसी समय जब उन्होंने मुरली वाले को बुलाया तो क्या हुआ, सारे बच्चे भागकर आ गए और मुरली वाले को घेर लिया, ठीक है? क्योंकि उन्हें भी मुरली खरीदना था और उससे देख मुरली वाला खुश हो गया. ओके, नाउ ऑन टू द नेक्स्ट पेज 11. हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? तो 3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसे में दे दूंगा. सो व्हाट ही इज सेइंग दैट आफ्टर ही finished talking with the little kids, he looked at the older person, right? That is the father of Chunnu Munnu, and then he said that he will give at a very lesser price. 2 पैसे में वो एक मुरली बेचेगा, राइट? विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए. मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है. फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही होती है, देते होंगे सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो. So what happened? When he heard that he is going to give 2 paisa, before giving 2 paisa, what the मुरली वाला said that ऐसे तो ये 3 पैसे का है, meaning the price is 3 paisa, right? But he will give at a lesser price, that is 2 paisa, right? After hearing that, विजय बाबू मन ही मन मुस्कुराने लगे, right? He smiled from the inside and the outside. He felt like that the Murli wala is trying to he felt like the Murli wala is saying that he is giving him the lesser price, right? Because उन्होंने पहले ही सुना था कि वो सिर्फ 2 पैसों में ही दूसरों को बेचता है, right? तो उन्हें लगा कि ये ऐसे ही मुझे बोल रहा है 3 पैसे में, और ये जता रहा है कि वो सिर्फ मुझे ही कम में दे रहा है, राइट? उसके बाद क्या होता है, मुरली वाला एकदम सख्त होता, बोला, आपको क्या पता बाबूजी की असली लागत क्या है, ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है. So what he is saying is, as soon as he heard that, right, so he became सख्त means before he was smiling, now he is not smiling anymore, he became strict, right? So वो उनसे बोल रहा है कि you don't know what's the real price, right? The real price must be a lot higher than this price, right? So he said that आपको हमेशा ही लगता है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है, right? So every time the people, right, customer always feels that दुकानदार is cheating him, right? And दुकानदार always feels that customer thinks the दुकानदार is cheating. So we can never tell who is cheating whom, right? So आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, इनका असली दाम दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझे 2 पैसे में 2 ही पैसे है. आप कहीं से भी 2 पैसे में
नहीं पा सकते, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है. So what he is saying is that how would you know what's the actual price, right? And no one will sell these murlis at 2 paisa, right? But what happened, the murli wala, he made how many thousand murliya, right, to sell, right? And he made it at a loss, right? Because the real price is extremely higher, but he is selling it at extremely low price, only 2 paisa, right? विजय बाबू बोले, अच्छा मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 निकाल लो. So after hearing that, Vijay Babu, he just asked him 2 murlis for Chunnu and Munnu, right? 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए. मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा. उसके पास कई रंग की मुरलियां थी. बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल लेता. So what happened? Even after Vijay Babu left, he was still in the middle of the little kids, right? So वो क्या कर रहा था, बच्चों को उनकी मनपसंद की मुरलियां दे रहा था, क्योंकि उसके पास रंग बिरंगी मुरलियां थी, हर तरह के रंगों की. यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू, राजा तुम्हारे लायक तो बस ये है. हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो. तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की. अच्छा यही लो. पैसे नहीं है? अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ. मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से निकाल रखी थी. तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे. धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू. हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएगी. 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे वापस लो. ठीक हो गया सब, मिल गए पैसे. देखा मैंने कैसी तरकीब बताई. अच्छा अब तो किसी को नहीं लेनी है, सब ले चुके. तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं, अच्छा तुम भी ये लो. अच्छा तो अब मैं चलता हूँ. So this whole paragraph is what? He is interacting with the little kids. So what happens? Some kids don't have money, right? So he is teaching him tricks, right? How to get money from his mother. So what did he taught the kid? That just hold your mother's legs, right? And don't let it go until she gives you the money, right? So that's what he told him. And ultimately when he got the money, right? He told that, what did he say? He said, I told you so, right? फिर क्या हुआ, किसी के पास पैसे नहीं थे, राइट? जब वो जाने वाला था, उसने ऐसे ही, राइट, फॉर फ्री ही गिव अवे अ मुरली टू द लिटिल किड, राइट? इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया. आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही. आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया. So what happened is that Rohini is the mother of Chunnu and Munnu. So what happened is that she sat down, right, and was listening to Murli wala stuff. So what did she feel is that she was she felt that it's for the first time that someone was talking to little kids in such a sweet way, right? समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा. उसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर निकट की गली से सुनाई पड़ा. बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला. रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका. बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसका बच्चों के प्रति वे स्नेह बातें याद आती रही. धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई. So what happened is that after hearing, she used to think that after selling this things in such a cheap price, he must be very hungry. He must not have even enough money to feed himself, right? But still, he talked so sweetly with this little kid, and then he heard his voice. She heard his voice, which is so sweet, and she felt like, right, that this person is such a sweet person. But then what happened? Slowly, as the days passed by, the memory of this person also slowly came down, right? So we will end this chapter today. You all read at home, okay?